नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 के बारे में। यह वर्कशीट इतिहास की पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय व्यापार से साम्राज्य तक के बारे में ली गई है और इसमें हमें सर्वोच्चता की नीति और विलय नीति के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं उनके जवाबों को हम लोग लिखना सीखेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में व्यापार से साम्राज्य तक का अध्ययन, सर्वोच्चता की नीति। जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है और इसीलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जे की धमकी देने को अपना अधिकार मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीति में दिखाई देती है। अंग्रेजों की इस नीति का पुरजोर विरोध हुआ। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में कित्तूर, जो अब कर्नाटक राज्य में है, जैसे छोटे से राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया तो कित्तूर की रानी चेलम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। जैसे 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेलम्बा के बाद संगोली कित्तूर के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह विरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी हैं। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर अफ्रीका में भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1842 में अफगानिस्तान पर, 1843 में सिंध पर और 1849 में पंजाब पर शासन स्थापित कर लिया। विलय नीति, दोस्तों इसे हम लैप्स की नीति के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं कि इसके बारे में क्या बताया गया है। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 56 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया जाता है। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी अंग्रेज कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वह अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर अपना कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के विद्रोह में शामिल हो गए। तो दोस्तों ये थी वर्कशीट। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं एक करके हम उनके जवाबों को लिखना जानेंगे। दोस्तों पहला सवाल है कि सर्वोच्चता की नीति क्या है। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये किसके नेतृत्व में शुरू हुई। सर्वोच्चता की नीति से अभिप्राय है कि भारत में अंग्रेजी कंपनी के हित सर्वोच्च हैं और कंपनी इसके लिए युद्ध भी लड़ सकती है। यह नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन है, विलय नीति का सिद्धांत क्या था, यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत में लॉर्ड डलहौजी ने विलय या लैप्स की नीति अपनाई। इसके अनुसार यदि किसी भारतीय शासक की कोई संतान बेटा नहीं है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। यह नीति इसलिए अनैतिक थी क्योंकि इसमें शासक और जनता की नीति के लिए कोई स्थान नहीं था। दोस्तों यहाँ नीति की जगह आप इच्छा लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा।
अगला सवाल है कि सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के किस राज्य पर एक कब्जा करने का प्रयास किया गया और इसका क्या परिणाम निकला। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के कित्तूर पर कब्जा करने का प्रयास किया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ की रानी चेलम्मा ने विद्रोह कर दिया। दोस्तों अगला सवाल है कि यदि आप कित्तूर के एक नागरिक होते तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध आपकी क्या प्रतिक्रिया होती। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हालांकि इसका जवाब अलग अलग हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मैंने इस सवाल का जो जवाब लिखा है वो इस प्रकार है कि यदि हम कित्तूर के एक नागरिक होते तो हम अंग्रेजी राज्य के खिलाफ अपनी रानी का साथ देते, क्योंकि अब तक हम उसी के शासन में रहे हैं। अर्थात एकदम से एक शासक को हटाकर दूसरे शासक को गद्दी पर आ जाना, वो भी इसलिए कि जो राजा मरा है उसका कोई बेटा नहीं था, इस वजह से शासन का परिवर्तित हो जाना एक अलग बात थी। इसीलिए अगर मैं कित्तूर का एक नागरिक होता तो अंग्रेजों के खिलाफ रानी ने जो जंग छेड़ी थी उसका मैं समर्थन करता और उसमें शामिल होता। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।